कभी कभी इंसान को कोई ऐसा काम करना पड़ जाता है जो उसका दिल, उसका शरीर, उसकी आत्मा कभी गवाही नहीं देती, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां बन जाती हैं जो कि वो इंसान न चाहते हुए भी करने को तैयार हो जाता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही हो जाता है कि एक मजबूर परिवार का लड़का, पेशे से उसका पिता मजदूर था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी चाहत थी कि उसकी दो बहनें थीं, उनकी शादी अच्छी ढंग से हो, और उसकी तमन्ना थी कि मैं अपनी बहनों को बड़े रुतबे के साथ विदा करूं, ससुराल भेजूं। लेकिन ये तमन्ना उसकी पूरी नहीं होने की नज़र आ रही थी, इसलिए वो अपने एक दोस्त से मिलता है। उसका दोस्त विदेश भेज देता है, और वहाँ जाने के बाद पैसा तो अच्छा कमाया उसने, लेकिन उसके साथ साथ उसको वहाँ की जो मालकिन थी उससे प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद वो उसके साथ शारीरिक संबंधों में आ जाता है, लेकिन कानून वहाँ का इतना सख्त था कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं उस लड़के के सामने एक ऐसी नौबत आन पड़ती है कि जो महिला थी, वहाँ की मालकिन थी उसकी, वो उसके साथ फिर अंत में कुछ ऐसा कर जाता है कि जो नहीं करना चाहिए था। क्या हुआ था इस कहानी में, वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज एक माफ़ी चाहेंगे कि हमारा गला कुछ ख़राब सा है, इसलिए आवाज़ में कुछ डिफरेंस लग सकता है। तो वीडियो में अगर आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। उत्तर प्रदेश का बरेली, और बरेली का एक जगह पड़ती है, उस गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम करीम होता है। अब ये करीम अपने माता पिता के साथ, दो छोटी बहनें होती हैं उनके साथ रह रहा होता है। समय का सिलसिला आगे बढ़ता है, और जो करीम के पिता होते हैं वो कहीं ना कहीं एक छोटी सी दुकान रखते हैं, गुमटी होती है जिसको बोलते हैं। वहाँ पर बैठकर अपने बोई पुड़िया, तम्बाकू ये सब बेचते हैं, लेकिन उससे कुछ गुजारा नहीं होता। अब करीम जो था वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद ज़्यादा पढ़ता भी नहीं, बस वही 12वीं तक पढ़ता है, इंटर क्रॉस होता है। उसके बाद वो अपने घर की स्थिति को देखता है, और उसके बाद वो दिल्ली चला जाता है। वहाँ जाकर वो वही 10-12 हज़ार रुपये की उसको नौकरी मिलती है, लेकिन इधर जो उसकी बहनें थीं वो धीरे धीरे जवान हो रही थीं। अब उसके दिमाग में, दिल में यही चल रहा था कि हमारी बहनें बड़ी हो रही हैं और हमें इनकी शादी भी करनी है, क्योंकि पिताजी जो थे वो बुजुर्ग थे, कुछ करने लायक नहीं थे, वो तो सिर्फ उस गुमटी पर बैठने के ही काबिल थे। अब ये क्या करे, उसने विचार किया। जो दिल्ली में रहकर उसने काम कर रहा था, वहाँ से उसने धीरे धीरे कुछ पैसे बचाए, और पैसे बचाने के बाद वो एक अपने दोस्त से मिलता है और उससे बोलता है, लगभग 40-50 हज़ार रुपये उसने बचा लिए थे। उससे बोला उसने कि यार कुछ ऐसा बताओ जिससे कुछ बिजनेस किया जाए, क्योंकि आगे हमारे ऊपर कंधों पर बोझ है और उसको भी उतारना है, तुमको तो पता है। तो उसका दोस्त जो था बहुत अच्छा इंसान था, उसने उसको परामर्श दिया और बोला कि कोई बात नहीं, अगर बिजनेस करना है तो 40-50 हज़ार से नहीं होगा, 40-50 लाख से होगा। इसलिए तुमने इतना पैसा इकट्ठा किया है, तो ऐसा करो विदेश चले जाओ, और वहाँ जाकर 4-5 साल अगर गुजारोगे तो जो तुम्हारी तमन्ना है वो सारी पूरी हो जाएगी। उसने कहा अगर ऐसा हो जाता है तो हमारी व्यवस्था करवाओ यार, कैसे भी करके। तो बरेली में जहाँ वो रह रहा था, जिस गांव में, वहाँ से बरेली में ही पासपोर्ट बनता है, और जब पासपोर्ट बनता है तो वहीं पर ये दोनों दोस्त जाते हैं और वहाँ बताते हैं कि मैं ऐसे ऐसे रूरल क्षेत्र का हूँ और मुझे बाहर जाना है। तो वहाँ पर एक दलाल से मिलता है और वो उसको पासपोर्ट बनवा देता है। लगभग 1 महीने के प्रोसेस के अंदर पासपोर्ट और वीज़ा दोनों सऊदी अरब के लिए बन जाता है इसका। जो दलाल यहाँ पर बात कन्फर्म थी उसकी, जिससे बात की थी उसने, उसके यहाँ कोई 420 वाली बात नहीं थी। जिस काम के लिए वो सऊदीया भेजता है वही काम उसको वहाँ मिलता है। लेकिन इधर जो ये करीम था
करीम जब पढ़ाई छोड़ता है उसके बाद कुछ दिन अपने यहाँ रहकर उसने गाड़ी चलाना भी सीखा था, वो ड्राइवर भी था, उसके पास हैवी लाइसेंस भी होता है। अब इस ये सब करने के बाद जब उसको वीज़ा और पासपोर्ट मिल जाता है उसके बाद अब ये सऊदी के लिए रवाना हो जाता है। अब सऊदी पहुंचता है और सऊदी में जाने के बाद जो वहाँ दलाल मिलता है उसको, उसकी इनकी बात कन्फर्म थी कि घर में काम करने के लिए। अब ये सीधा उस दलाल से मिलने के बाद वहाँ पहुँचाया जाता है जहाँ पर ये काम करना था। तो वहाँ एक शेख के यहाँ पहुँचता है और शेख जो था उसकी 2 बीवियाँ थीं। ये पहली बीवी को पता था और दूसरी बीवी को ये पता ही नहीं था कि उसकी बीवी दूसरी भी है। अब ये करीम जो था, करीम उस शेख के यहाँ मिलता है और शेख के यहाँ घर में काम करता है। उसको एक बाहर कमरा दे दिया गया था जहाँ गेट पर मेन गेट होता है वहाँ पर। और जो वो शेख था वो बहुत बड़ा अमीर आदमी था, उसका वहाँ कच्चे तेल का कारोबार था, इसलिए वहाँ पैसा उसके साथ अनाप शनाप था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन समय का सिलसिला आगे बढ़ने लगता है और धीरे धीरे लगभग 8 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन शेख का ड्राइवर जो होता है वो किसी कारणवश आता नहीं है और उसके बाद जो शेख होता है अब वो सोचता है कि मैं कैसे गाड़ी लेकर जाऊं, क्योंकि वो बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बिजनेस टूर पर ही रहता था। उम्र उसकी लगभग 45-50 साल के आसपास रही होगी। उसकी जो पत्नी होती है वो पत्नी और 2 बच्चे होते हैं उसके पास, वो उन बच्चों के साथ रहता है और अपनी पत्नी के साथ। तभी इधर जो उसका करीम नौकर होता है घर में, वो उससे पूछता है जैसे ही उससे कि क्या बताएं, गाड़ी मुझे लेकर जाना था, कोई ड्राइवर नहीं मिल रहा। आपस में ऐसी बात कर रहे थे खड़े अपनी पत्नी से। तो करीम धीरे से बोलता है कि साहब अगर आप बुरा न माने तो मैं भी ड्राइवर हूँ, मैं भी गाड़ी चला लेता हूँ, बताओ तो मैं आपको लेकर चलता हूँ। डरते और झिझकते हुए करीम ने उससे बोला शेख से। तो शेख ने जब उसकी तरफ देखा तो उसने बोला कि तुम गाड़ी चला लेते हो? तो उसने कहा जी साहब मैं चला लेता हूँ। उसने अपना लाइसेंस दिखाया, जब लाइसेंस दिखाया उसके बाद फिर वो गाड़ी को लेकर चले जाते हैं आगे जहाँ जाना था उनको। अब जो शेख था करीम ड्राइव कर रहा था और वो आज गाड़ी बड़ी अच्छी ढंग से चला रहा था। आज पहला दिन था उसका गाड़ी चलाने का और यहीं से शुरू हो जाता है सिलसिला ड्राइवरी का उसका। अब जो शेख था उसको अक्सर अपनी गाड़ी के साथ लेकर चला ही जाया करता था। एक दिन शेख उसको अपनी दूसरी बीवी के पास लेकर जाता है जहाँ उसने एक अपनी बीवी रख रखी थी जो बाद की शादी थी। जो पहले की बीवी थी उसके पास 2 बच्चे थे, उसको ये पता ही नहीं था कि हमारे पति की दूसरी भी शादी हो चुकी है। ये सब वहाँ जाते हैं दोनों, शेख और करीम दोनों वहाँ जाने के बाद मिलते बैठते हैं। करीम को बाहर रोक दिया जाता है और शेख अंदर चला जाता है। उसके बाद जब वो 2-4 घंटे बाद बाहर आता है तो शेख करीम को बताता है कि अपनी बड़ी मालकन को ये मत बताना कि हमारे शेख की दूसरी पत्नी भी है। उसने उसे क्या मतलब, वो अपना चुपचाप गाड़ी चलाता है, सीधा आता है घर। लेकिन एक दिन उस शेख को पता चलता है कि वो किसी बिजनेस टूर पर बाहर जा रहा है। तो उसने अपने करीम जो ड्राइवर था उसको बोला, जो घर नौकर था, कि तुम ऐसा करो गाड़ी लेकर चलो और मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ दो और वहाँ से तुम सीधा अपनी जो नई मालकिन है उसके पास रहना और उसकी देख रेख करना, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करना। ऐसा ही हुआ। अब करीम उसको छोड़ता है एयरपोर्ट शेख को और उसके बाद फिर आ जाता है जो नई मालकिन थी उसके पास। अब नई मालकिन को जब उसने पहली बार देखा, आज शाम को जब उसको कमरा दिया गया तो उसने कमरे की साफ़ सफाई की। उसमें एक छोटा सा बेड होता है, कपड़े थे, वो अपनी साफ़ सफाई करता है। शाम का खाना जो होता है वो होटल से मंगवा लिया जाता है और फिर दोनों मालकिन थी वो अंदर खाती है, ये करीम था अपने कमरे में खाना खाकर। 9 बजे का 10 बजे का वक्त रहा होगा, घर में किसी का आना जाना था नहीं। मैन गेट पर कमरे पर ये सोया था। उसके बाद पता चलता है कि लगभग 11 बज रहे थे और एक सुंदर महिला उसके गेट पर आती है और नॉक करती है। गेट खुला ही था, वो अंदर की तरफ चली जाती है और जैसे ही करीम की नज़र पड़ती है तो उस महिला ने अर्धनग्न अवस्था में उसके शरीर पर अस्त कुल मिलाकर हाफ कपड़े थे, जो कि अंडरगारमेंट्स कहा जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। उन कपड़ों में जब करीम उस महिला को देखता है तो उसका दूध जैसा शरीर देखकर कहीं ना कहीं करीम
डर सा जाता है, चौंक सा जाता है कि ये सब क्या। उसके बाद फिर वो करीम डर जाता है, वहाँ खड़ा हो जाता है ठिठक कर। लेकिन जो महिला थी वो उसकी नई मालकिन थी। उम्र उसकी 21-22 साल की रही होगी। अब वो अंदर बैठ जाती है बेड पर, और बेड पर बैठने के बाद वो उसको भी इशारा करती है और उससे बोलती है कि तुम भी बैठ जाओ। अब करीम भी वहाँ बैठ जाता है, लेकिन उसके शरीर से पसीने की धार निकल रही थी। वो डर रहा था, सहम रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। अब करीम उससे पूछता है कि मैडम ये सब क्या, क्यों कर रही हो। लेकिन करे भी क्या। जो मालकिन थी वो उससे बोलती है कि देखो, तुम ये सब करो और मैं तुमको बड़ा इनाम दूंगी। अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे तो मैं, तुमको जानते हो कि सऊदी का कानून कितना सख्त है। किसी महिला को छेड़ना या किसी महिला के साथ बदतमीजी करना, यहाँ सजाए मौत होती है। चोरी करने पर भी मौत होती है। सोच लो। करीम डर जाता है। उसने सोचा कि या तो आर या पार, जो होगा वो देखा जाएगा। और फिर आज करीम उस अपनी पुरा नई मालकिन के साथ इंटीमेट होने लगता है, और पूरी ज़ोरदार तरीके से। जो उसके शरीर में ताकत थी, क्योंकि अभी नया लड़का था, आज कहीं ना कहीं उसको पहली बार ये सुख मिल रहा था। और फिर दोनों बड़ा खुश होते हैं। आज कम से कम पूरी रात ये सब प्रोग्राम चलता है। और क्योंकि उसका पति जो था वो बिजनेस टूर पर गया था 10-12 दिन के लिए। फिर ये हर दिन होने लगता है। लगभग 8 दिन गुजर जाते हैं, और 8 दिन गुजरने के बाद कहीं ना कहीं आज जो मालकिन थी वो अपने करीम से ये फैसला कर ही लेती है और बोलती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी। लेकिन करीम बोलता है कि मेरा वीज़ा पासपोर्ट सब मालिक के पास है, ऐसा मत करो, हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारे घर में हमारी 2 बहनें हैं, हमारा कुछ नहीं होगा। लेकिन उसने कहा तुम डरो मत, वीज़ा पासपोर्ट वो मुझे ही देकर गया है। उसने सारी अपनी स्थिति बताई कि हमारा जो तुम्हारा मालिक है, हमारा जो शौहर है, वो कहीं ना कहीं मुझे रखैल बना कर रखता है। हमारी कोई लिखित शादी नहीं हुई, कानूनन शादी नहीं है। हमारे पिता ने इससे कर्जा लिया था, वो कर्जा नहीं चुका पाया। उसके बदले में इसने मुझे रख लिया, क्योंकि मैं उस समय 18 साल की थी, जवान थी, खूबसूरत हूँ, ये तो तुम देख ही रहे हो। करीम बोलता है कि आपसे ज़्यादा सुंदर शायद मैंने किसी को देखा नहीं। लेकिन इन दोनों की दिल की बात सुनकर दोनों मजबूर थे। एक मजदूर था, एक मजबूर थी, और दोनों ने आपस की बात को समझा। और फिर उसने उसको, जो वो महिला थी, मालकिन थी, उसके पास इतना पैसा था, कई हजार कई लाख, वो सब युरा लेकर और वहाँ से चली आती है। उस लड़के को साथ लेती है, करीम को, और वहाँ से निकल जाती है। एक लेटर छोड़ देती है अपने बेड पर। उसमें लिखा था कि हमारी तुम्हारी शादी कानूनन नहीं थी। मैं अपने करीम के साथ जा रही हूँ भारत में, और वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी। तुमने अगर कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तुमने जो हमारे पिता को पैसा दिया था वो पैसा कट चुका है। तुमने हमारे शरीर के साथ बहुत खेला। ये सब लिखा था। और वहाँ से वो आती है सीधा अपने दमाम, और वहाँ आने के बाद एयरपोर्ट से सीधा टिकट करती है, और दोनों लोग भारत आ जाते हैं, बरेली। वहाँ आकर समय मिलता है, दोनों करीम और उसकी पत्नी, जो शेख की पत्नी थी, दोनों शादी करते हैं रीति रिवाज के हिसाब से, जो हिंदू रीति रिवाज में शादी होती है। शादी होने के बाद, सॉरी, मुस्लिम रीति रिवाज से शादी होती है, निकाह होता है। वो निकाह करते हैं। निकाह करने के बाद फिर वो आराम से अपनी ज़िंदगी को जीने लगते हैं। उधर उसको एक समझदार पत्नी मिल जाती है, और जब वो उधर आता है अपने घर तो वहाँ देखता है कि उसके पास एक लेटर मिला है, घर में कोई था नहीं। अब वो अपना माथा पीट कर रह जाता है, बोलता है कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत हुआ है। लेकिन वो अपनी करनी पर भी पछताता है कि मैंने भी तो शायद गलत ही तो किया था। दोस्तों, इधर करीम और उसकी पत्नी दोनों अपने घर में अपने माता पिता के साथ अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ से मोटा पैसा लाए थे। कुल मिलाकर दोस्तों ये रही कहानी, ये रही घटना। आप इस घटना को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। इसी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।